सबसे पहले ये चार्ट देख लो। चलो, groups and electronic configuration. You will find that number of valence electrons in all these elements from group 1, that is the family of alkali metals. देखो group 1 के elements को हम alkali metals कहते हैं, is same, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यानी लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स। अभी हमने देखा, जो वीडियो में अभी देखा, हमने फोटो दिखाया, देखो हर एक में देखो लास्ट शेल में सेम इलेक्ट्रॉन्स है। सिमिलरली इफ़ यू लुक एट द एलिमेंट फ्रॉम एनी अदर ग्रुप, यानी दूसरे कोई भी ग्रुप के एलिमेंट्स को भी अगर हम देखेंगे, यू विल फाइंड द नंबर ऑफ देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टू बी सेम, यानी बाकी ग्रुप का भी अगर हम ऐसे बनाएंगे तो वो भी सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल द एलिमेंट्स बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम जो ग्रुप 2 के है, दैट इज़ द फैमिली ऑफ अल्कालाइन अर्थ मेटल्स। देखो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को हम अल्कालाइन मेटल्स कहते हैं, ग्रुप 1 को अल्काली। ये फिलअप में बहुत बार पूछा जाता है या कोरिलेशन में पूछा जाता है, तो ध्यान रखो ग्रुप 1 के मेटल एलिमेंट्स को अल्काली कहते हैं, ग्रुप 2 को अल्कालाइन कहते हैं। देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। सिमिलरली 7 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे किस में, जो हमारे हेलोजन वाली फैमिली है, 17 ग्रुप नंबर, जैसे फ्लोरीन आता है 17 में, क्लोरीन आता है फ्रॉम ग्रुप 17, वो सारे हेलोजन फैमिली है। वाइल गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम विद इन एनी ग्रुप 1 इलेक्ट्रॉन शेल गेट्स एडेड एट अ टाइम। देखो हमने देखा कि हर एक शेल में बढ़ता जाता है, जैसे कोई पर्टिकुलर ग्रुप में, सेम ग्रुप में हम नीचे नीचे जाएंगे तो एक शेल बढ़ते जाता है। फ्रॉम दिस वी कैन से दैट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of the outermost shell is characteristics of a particular group. However, as we go down a group, the number of shell goes on increasing. जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाएंगे वैसे एक शेल बढ़ते जाता है। तो हमने इन द मॉडर्न पीरियोडिक में क्या पढ़ा, नीचे येलो में आ जाओ। एलिमेंट्स कैसे अरेंज हुए हैं, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स कहते हैं। देयर आर 18 ग्रुप्स। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स इन सेम ग्रुप शो सिमिलैरिटी एंड ग्रेडेशन, यानी जो आजू बाजू के एलिमेंट्स है एक ही ग्रुप के, उसमें सिमिलैरिटी होती है, लेकिन ग्रुप में पहला ग्रुप और एकदम दूसरा ग्रुप लेंगे दूर का तो उसमें तुम्हें चेंज दिखेगा थोड़ा। हॉरिजॉन्टल रोज को हम पीरियड्स कहते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स चेंज स्लोली फ्रॉम वन एंड टू अदर इन अ पीरियड, यानी बाजू वाला एलिमेंट का पीरियड में देखेंगे तो प्रॉपर्टी थोड़ा चेंज है, लेकिन दूर जाओगे एक ये एंड के एक दूसरे एंड का तो प्रॉपर्टी भी चेंज दिखती है। नेक्स्ट पेज, पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यू विल फाइंड दैट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज डिफरेंट इन द एलिमेंट्स। अब देखो पीरियड में, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, पीरियड्स में जाएंगे तो देखो क्या हो रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक एक बढ़ रहे हैं। पहले में वैलेंसी 1 था, फिर दूसरे में वैलेंसी 2 है, तीसरे में वैलेंसी 3 है, चौथे में वैलेंसी 4 है, वैसे वैलेंसी बढ़ रहा है। However, the number of shell is same, यानी नंबर ऑफ शेल्स देखो सेम है। You will also find that while going from left to right within the period, the atomic number increases by 1 at a time, यानी atomic number एक एक बढ़ता है, and the number of valence electrons also increases by 1 at a time, यानी number of valence electrons भी एक एक बढ़ते जाता है। तो we can say that the elements with the same number of shells occupied by electrons belong to the same period, यानी एक ही शेल है लेकिन एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाता है। तो एलिमेंट्स इन द सेकेंड पीरियड नेमली लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन हैव इलेक्ट्रॉन्स इन 2 शेल्स, यानी उसमें 2 शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स है, KNL, यानी ये शेल का नेम है। पहले वाला जो शेल रहता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको K शेल कहते हैं, दूसरा शेल जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको L कहते हैं, L शेल। एलिमेंट्स इन द थर्ड पीरियड नेमली सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, ये 3 शेल्स में होता है, K, L और M। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस एलिमेंट एंड कंफर्म। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन द सेम शेल व्हाइल गोइंग अलॉन्ग अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी इलेक्ट्रॉन एक एक बढ़ते जाता है तो एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाता है जैसे हम लेफ्ट से राइट जाते हैं। एट द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट पीरियड अ न्यू इलेक्ट्रॉन शेल स्टार्ट्स फिलिंग अप, यानी नए पीरियड में आएंगे तो वापस वो फिलिंग
शुरू होता है नए से। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फर्स्ट 3 पीरियड इज डिटरमाइंड बाय इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ द शेल्स एंड द लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट। फिर एज पर द इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ शेल्स 2 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन फर्स्ट शेल, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फर्स्ट शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेकेंड पीरियड। थर्ड पीरियड ऑल्सो कंटेन्स ओनली 8 एलिमेंट्स ड्यू टू लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट। और उसके दूसरे और भी फैक्टर्स हैं जो कंट्रोल करते हैं फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, जो हम आगे की स्टैंडर्ड्स में पढ़ेंगे। आगे की यानी अगर तुम साइंस लेते हो तो आएगा कि थर्ड शेल में 8 नहीं होते, कभी कभी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से ज़्यादा भी इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है। फिर द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन इट। अभी केमिकल रिएक्टिविटी देखो, ये भी पूछा जाता है, 2 एलिमेंट्स देते जाते हैं एग्जाम में, 2 एलिमेंट्स देंगे, वो भी नाम नहीं देंगे ए और बी, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देंगे। जैसे एक का एलिमेंट 2 4 2 8 1 और एक का 2 8 3, यानी एक का वैलेंसी 1 आया, एक का वैलेंसी 3 है, तो इसमें कौन सा रिएक्टिव एलिमेंट है हमें फाइंड करना है। तो जिसका वैलेंसी कम रहता है, 2 8 1 1 है और 2 8 3 3 वैलेंसी है, तो वैलेंसी कैसे फाइंड कर देंगे वो बताता हूँ मैं। तो वैलेंसी जिसका कम रहेगा वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी आता है, और ये इसका एक्टिविटी बेस्ड एक क्वेश्चन आता ही है 2 से 3 मार्क्स, स्पेशली 3 मार्क में आता है, और सबसे स्कोरिंग है ये। तुम लोग जो आंसर बड़े बड़े पढ़ते हो उससे अच्छा ये एक्टिविटी बेस्ड करोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा तुम्हारे लिए, स्कोर भी ज़्यादा होगा ये सब चीज़ का, तो ध्यान रखना। तो केमिकल रिएक्टिविटी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है, एंड द शेल नंबर ऑफ वैलेंस शेल, यानी शेल्स भी कितने हैं उसके ऊपर, जो हम आगे नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे कि जिसमें शेल ज़्यादा होता है वो रिएक्टिव ज़्यादा होता है, कि जिसमें शेल कम है वो रिएक्टिव होता है। द इंफॉर्मेशन ऑन दिस पॉइंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पोजिशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, दैट इज द मॉडर्न टेबल एज प्रूव्ड यूजफुल फॉर स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। अभी पीरियोडिक ट्रेंड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, व्हेन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियड और अ ग्रुप ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर कंपेयर्ड, सर्टन रेगुलरिटी इज ऑब्जर्व्ड इन वेरिएशन, यानी एक रेगुलरिटी दिखती है। जैसे कि देखो यहाँ पे पीरियड में जैसे लेफ्ट से राइट जाते हैं क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाता है तो एक एक शेल बढ़ रहा है, तो ऐसी रेगुलरिटीज़ है। तो इट इज़ कॉल्ड द पीरियोडिक ट्रेंड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इन दिस स्टैंडर्ड वी आर गोइंग टू कंसिडर द पीरियोडिक ट्रेंड इन 3 प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, नेमली वैलेंसी, एटॉमिक साइज एंड मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। सबसे पहले वैलेंसी। अब देखो वैलेंसी यानी क्या, अभी ऑक्टेट फुल करने में देखो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे में 8 होता है, तीसरे में 8 होता है। अगर समझो 2 शेल है, एटॉमिक नंबर 7 है, 7 यानी पहले शेल में 2 आ गया, दूसरे में कितने आएंगे 5 आएंगे। कितने रहने चाहिए 8 रहने चाहिए, बट 5 है, तो क्या करेगा, उसको पूरा करने के लिए या तो 3 लेगा कि 5 देगा, 3 लेगा, 5 नहीं देगा, वो 5 नहीं लेगा, 3 अपने पास ले लेगा, 5 अपना दे नहीं देगा, 3 ले लेगा वो, तो उसका वैलेंसी क्या हुआ 3। तो ये तुम्हें फाइंड करने का टेबल जो मैंने बोला ना, टेबल एग्जाम में आता है कि एलिमेंट का नाम देंगे, इसका वैलेंसी क्या है फाइंड करो, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से तुम्हें मालूम पड़ेगा। अगर समझो एटॉमिक नंबर 9 है, तो 9 यानी पहले शेल में 2 आ गया, दूसरे शेल में कितने आएंगे 7, कितने रहने चाहिए 8, लेकिन 7 है, तो एक अपना पास ले लेगा कि 7 देगा, एक लेगा, तो वैलेंसी 1 हुआ। यानी समझो जिसकी वैलेंसी कम है वो सबसे रिएक्टिव एलिमेंट है। ऐसे 2 एलिमेंट का कंपैरिजन के हिसाब से भी एक्टिविटी आता है एग्जाम में, तो ये चीज़ फिट कर लो माइंड में। अब जैसे वैलेंसी, you have learned in the previous standard that the valency of an element is determined by the number of electrons present in the outermost shell of atom। यानी वैलेंसी कोई भी एलिमेंट का कैसे पता चलता है, उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है उससे पता चलता है। तो व्हाट इज द, ये कुछ नहीं है, ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो पता चला वैलेंसी तुम्हें क्या है। अभी एटॉमिक साइज,
एटॉमिक साइज यानी और कुछ नहीं, एटॉमिक रेडियस। रेडियस यानी क्या होता है हमारे मैथ्स में, सर्कल में रेडियस यानी क्या, सेंटर से सर्कल तक जो डिस्टेंस होता है उसको रेडियस कहते हैं। तो ये जो है इसका सेंटर क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट शेल तक का जो है रीजन उसको एटॉमिक साइज यानी एटॉमिक रेडियस कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, जैसे ये 3 नंबर है, मैंने एटॉमिक नंबर 3 का ड्रॉ किया है। अभी तुम्हारा एक सर्कल है, सर्कल उतना ही रहेगा तुम्हारा, समझो, लेकिन सर्कल उतना यानी एकदम प्रॉपर कंफर्टेबल है, और एक जन को और मैं डालूँ तो क्या होगा, थोड़ा चिपकेंगे और लोग सब, और एक जन को डालूँ तो क्या होगा, और चिपकेंगे ज़्यादा। तो क्या होगा, एक तरह से सर्कल छोटा होते जाएगा। यानी वी कैन से कि एक एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो एनर्जी एक एक बढ़ते जाएगा, तो उसका अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, बढ़ते जाएगा, तो उतना वो पकड़ के रखेगा एलिमेंट्स को। एलिमेंट्स को अपनी तरफ खींचेगा तो क्या होगा, सर्कल बड़ा होगा कि छोटा होगा, छोटा होगा ना। जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा उसके ऊपर एनर्जी बढ़ते जाएगा, तो एनर्जी बढ़ेगा तो अट्रैक्शन फोर्स भी बढ़ेगा, तो अपनी ओर न्यूक्लियस अपनी ओर खींचते जाएगा। जब अपनी ओर खींचता है तो क्या होता है, सर्कल छोटा होगा यानी एटॉमिक रेडियस कम होता है। तो एक इसके ऊपर गिव रीज़न हमेशा बोर्ड्स में आता है। 3 गिव रीज़न रहते हैं इसमें कि एटॉमिक रेडियस बढ़ता क्यों है, घटता क्यों है, और ग्रुप के ऊपर कि हर सेम ग्रुप में सेम वैलेंसी क्यों होता है। ये 3 में से एक गिव रीज़न हमेशा बोर्ड्स में आता है, तो ध्यान रखो ये चीज़। एटॉमिक रेडियस यानी न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट शेल का जो रीजन है उसको एटॉमिक रेडियस कहते हैं। और जैसे जैसे हम एक एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे उसकी एनर्जी बढ़ेगी, पुल एनर्जी, तो अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा यानी सर्कल छोटा होगा, तो एटॉमिक रेडियस कम होगा। और उसी तरह ग्रुप्स में देखो, सेंटर से एक एक शेल बढ़ते जाता है, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या हो रहा है, सर्कल बड़ा हो रहा है कि छोटा हो रहा है। यानी जैसे ग्रुप्स में हम जैसे डाउन जाएंगे एक एक शेल बढ़ते जाता है, तो इसके लिए एटॉमिक रेडियस बढ़ते जाता है। क्यों, एटॉमिक रेडियस का पहले डेफिनेशन लिखो, क्या, न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट शेल का जो रीजन है पर्टिकुलर डिस्टेंस उसको रेडियस कहते हैं। तो देखो, यू हैव सीन इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड दैट साइज वॉल्यूम इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। द साइज ऑफ एटम इज इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस, यानी साइज किसके ऊपर, इज इंडिकेटेड बाय रेडियस से। एटॉमिक रेडियस और डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एटम एंड इट्स आउटरमोस्ट शेल। रेडियस क्या होता है, न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट शेल का जो डिस्टेंस उसको रेडियस कहते हैं। एटॉमिक रेडियस इज एक्सप्रेस इन द यूनिट पिकोमीटर में उसको ये किया गया है एक्सप्रेस, विच इज स्मॉलर देन नैनोमीटर, जो नैनोमीटर से भी छोटा है। सम एलिमेंट्स एंड एटॉमिक रेडिया गिवन, देखो ये भी एक्टिविटी आती है। यहाँ देखो एलिमेंट दिया है, ऑक्सीजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, बेरिलियम, लिथियम, उसका सबका रेडियस दिया है। फिर आगे देखो क्या दिया है, बाय रिफरिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, येलो पार्ट में, फाइंड आउट द पीरियड टू विच द अबव एलिमेंट्स बिलोंग। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आता है कि कौन से पीरियड में बिलोंग करते हैं, तो कौन से पीरियड के है ये एलिमेंट्स, सेकेंड। तुम अगर नहीं है तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल खोलो, देखो उसमें ऑक्सीजन, कार्बन सब कौन से पीरियड में है, 2 नंबर वाली लाइन में, हॉरिजॉन्टल लाइन 2 नंबर, तो सेकेंड पीरियड। फिर ये एलिमेंट्स को अरेंज द अबव एलिमेंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। डिक्रीजिंग यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी सबसे बड़ा रेडियस पहले, यानी पहले लिथियम आएगा, फिर बेरिलियम आएगा, फिर बोरोन आएगा, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। फिर डज द अरेंजमेंट मैच विद द पैटर्न ऑफ सेकेंड पीरियोडिक टेबल, यानी सेकेंड पीरियोडिक टेबल से मैच होता है क्या, यस। विच ऑफ द अबव एलिमेंट हैज बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एटम। अब इसमें सबसे बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट ये भी स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं, जो वीक स्टूडेंट्स है, सबसे इजी क्वेश्चन है ये भी छोड़ देते हैं। इसमें बिगेस्ट कौन सा है, लिथियम, सीधा दिख रहा है, जो बड़ा है एटॉमिक रेडियस वो बड़ा है लिथियम, और सबसे छोटा ऑक्सीजन, ये भी स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं। फिर व्हाट इज द पीरियोडिक ट्रेंड ऑब्जर्व्ड इन द वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस व्हाइल गोइंग लेफ्ट टू राइट। जब लेफ्ट से राइट जाता है तो रेडियस क्या होता है, बढ़ता है कि कम होता है, लेफ्ट से राइट जाएंगे रेडियस बढ़ेगा कि कम होएगा,
कम होगा ना, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो अंदर पुल होता है, तो कम होता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। तो देखो, यू विल फाइंड दैट एटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन अ पीरियड, यानी लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस कम होगा। द रीज़न क्या है, देखो ये गिव रीज़न आ गया। रीज़न क्या है, व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन अ पीरियड द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज बाय 1, यानी लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एटॉमिक नंबर बाय 1 बढ़ेगा। मीनिंग द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इंक्रीजेज बाय 1 यूनिट, यानी पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पे बढ़ेगा। However, the additional electron gets added to the same outermost shell, यानी outermost shell में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएगा। तो due to the increased nuclear charge, electrons are pulled towards nucleus, यानी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन पुल मिलता है अंदर की ओर टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, एंड thereby the size of atom decreases, यानी उसके एटम की साइज डिक्रीज होती है, यानी एटॉमिक रेडियस कम होती है। सेम चीज़ यहाँ पे देखो, अभी ग्रुप का दिया है, पोटेशियम, सोडियम, RbCS और Li, उसको हमें एटॉमिक रेडियस में अरेंज करना है। अभी उन्होंने बाय रिफरिंग द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फाइंड आउट द ग्रुप्स टू विच द एलिमेंट्स बिलोंग। कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स है, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है। देखो ऐसे दूसरे एलिमेंट्स पढ़ के मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन देखो स्टार्टिंग के पोटेशियम, सोडियम देख के हमें क्लिक हो जाता है ये ग्रुप 1 के है। फिर उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी पहले आएगा लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर Rb एंड फिर CS। फिर क्या ये अरेंज पैटर्न मैच होता है ग्रुप 1 से? यस होता है। विच ऑफ द अबव एलिमेंट्स में बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट कौन सा है? बिगेस्ट है CS और स्मॉलेस्ट है Li, लिथियम। फिर पीरियोडिक ट्रेंड क्या हो रहा है? वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस डाउन अ ग्रुप। जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाएंगे क्या हो रहा है? एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। तो ऐसी एक्टिविटी आती है एग्जाम में, या तो ऐसी आएगी एक्टिविटी, या तो तुम्हें एलिमेंट का नाम दिया होगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, वैलेंसी लिखो और नाम लिखो, वैसा चार्ट आता है। और एक इसका क्वेश्चन आता ही है ऐसे एक्टिविटी का, तो ये स्कोरिंग है। फिर यू विल फाइंड दैट व्हाइल गोइंग डाउन अ ग्रुप, जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाएंगे एटॉमिक रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। दिस इज बिकॉज व्हाइल गोइंग डाउन अ ग्रुप न्यू शेल इज एडेड, एक नया शेल ऐड होते जाता है। Therefore the distance between the outermost electron and the nucleus goes on increasing, यानी इसके लिए डिस्टेंस जो आउटरमोस्ट शेल और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस बढ़ते जाता है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस एटॉमिक साइज इंक्रीजेज, यानी एटॉमिक साइज बढ़ती है इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, यानी न्यूक्लियर चार्ज भले बढ़े लेकिन उसके साथ एटॉमिक साइज भी बढ़ती है। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अभी देखो, लुक एट द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड, उसको क्लासीफाई करो मेटल्स नॉन मेटल्स में। ओके, ऑन विच साइड ऑफ द पीरियड आर मेटल्स, यानी कौन सी साइड ऑफ ये है? लेफ्ट की राइट? लेफ्ट में सारे मेटल्स है और नॉन मेटल्स कहाँ हैं? राइट में। इट इज़ सीन दैट द मेटेलिक एलिमेंट्स जैसे सोडियम, मैग्नीशियम वो लेफ्ट में है, नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स जैसे सल्फर, क्लोरीन वो राइट में है। द मेटलॉइड एलिमेंट सिलिकॉन जो लाइज बिटवीन दिस टू टाइप, सिलिकॉन देखो जिगजैग लाइन के उधर है। तो सिमिलर पैटर्न इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड इन अदर पीरियड्स। इट इज सीन दैट जिगजैग लाइन सेपरेट्स द मेटल्स फ्रॉम नॉन मेटल्स इन द पीरियोडिक टेबल, यानी जिगजैग लाइन जो मॉडर्न पीरियोडिक में दिख रही है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स को अलग करती है। एलिमेंट्स अपीयर टू हैव अरेंज इन सच ए वे दैट मेटल्स वो लेफ्ट साइड में है, नॉन मेटल्स राइट साइड में है, एंड मेटलॉइड्स जो है बॉर्डर लाइन पे है। तो लेट अस कंपेयर द कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अभी हमने एक चीज़ अर्लियर स्टैंडर्ड्स में पढ़ी है, मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स देते हैं कि लेते हैं? मेटल्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स देते हैं कि लेते हैं? इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स देते हैं यानी क्या फॉर्म होता है? पॉजिटिव चार्ज यानी कैटॉन्स फॉर्म होता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं यानी नॉन मेटल्स लेते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो नेगेटिव फॉर्म होता है चार्ज, यानी एनियॉन्स फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे वही है, देखो
It is seen from the chemical formula of simple ionic compounds that the caton in them is formed from a metal, यानी caton किस में, metals में form होता है, while the anion non metal में होता है. From this it is understood that metal atom having tendency to form a caton by losing its valence electron, यानी जैसे इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो कैटॉन फॉर्म होता है मेटल्स, और वही प्रॉपर्टी को कहते हैं हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ एन एलिमेंट. ऑन द अदर हैंड एन एटम ऑफ नॉन मेटल हैज अ टेंडेंसी टू फॉर्म एन एनियन, यानी नॉन मेटल एनियन फॉर्म होता है. कैसे? बाय एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आउटसाइड इनटू इट्स वैलेंस शेल. वी हैव ऑलरेडी सीन दैट आयन हैव अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ अ नोबल गैस, यानी नोबल गैस न्यूट्रल होता है, वो कोई भी चार्ज फॉर्म नहीं होता. क्यों? उसका ऑक्टेट फुल होता है, वो ना लेता है ना देता है. However, how is the ability to lose or accept electrons in valence shell determined, यानी वो कैसे पॉसिबल है? वैलेंस शेल में वो कैटॉन फॉर्म होता है कि एनियन फॉर्म होता है. All the electrons in any atom are held by attractive force exerted on them by positive charge nucleus, यानी हर एक इलेक्ट्रॉन एटम्स में हर एक इलेक्ट्रॉन्स को क्या होता है, एक एट्रैक्टिव फोर्स उनको हेल्ड करता है. इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल, जो इनर शेल में इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे कि यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि 2 इलेक्ट्रॉन्स है और फिर 3 है, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो किसके बीच में आता है? न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के बीच में आता है. तो देखो यहाँ पे वही दिया है, इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल लाई बिटवीन द वैलेंस शेल, वैलेंस यानी लास्ट आउटरमोस्ट शेल, और न्यूक्लियस के बीच में आता है. बिकॉज ऑफ देयर प्रेजेंस द effective nuclear charge exerted on attractive force on valence electron is somewhat less than actual nuclear charge. यानी अभी देखो, एक तरह से मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मैं न्यूक्लियस हूँ, और यहाँ फर्स्ट बेंच वाले बच्चे हैं और वहाँ पे वो लास्ट बेंच वाले बच्चे हैं. मैं पढ़ाऊँगा करूँगा, फर्स्ट बेंच वालों का ध्यान प्रॉपर रहेगा, लेकिन लास्ट बेंच वाले टिफ़िन ही खाते हैं. मैंने देखा है लास्ट बेंच वाले बच्चे टिफ़िन खाते हैं, उनका ध्यान नहीं होता. तो उसी तरह यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का भी वही है, जो बीच वाले हैं, मेरे और लास्ट बेंचेस के बीच वाले जो बच्चे हैं उनका ध्यान मेरी तरफ रहेगा, लेकिन लास्ट बेंच वाले की तरफ मेरा उतना आवाज़ भी नहीं जाएगा ऑलरेडी. तो क्या होगा, वो कितनी स्कूल में ऐसा होता है, लास्ट बेंच वाले के यहाँ अगर दरवाजा होता है तो निकल भी जाते हैं छुपके से. टीचर जैसे बोर्ड की तरफ मुड़ गई, लास्ट बेंच वाले निकल गए, सीधा बाथरूम में या यहाँ घूमने चले जाते हैं. तो यहाँ पे भी वही है, जो अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस से होता है और नज़दीक वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ज़्यादा होता है, उसके पीछे जो आउटर मोस्ट शेल है उधर नहीं होता है, तो क्या वो चले जाते हैं. और चले गए वो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स गए यानी कैटॉन्स फॉर्म हो गया, पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो गया. तो यहाँ पे उन्होंने वही कहा है कि देखो इलेक्ट्रॉन जो इनर शेल में है वो वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के बीच में है, उसके कारण बिकॉज ऑफ दियर प्रेजेंस द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है एट्रैक्टिव फोर्स ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लास्ट वाले शेल में थोड़ा बहुत कम है आगे वाले से. तो थर्ड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल इज स्मॉल, इसके लिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स छोटा होता है, 1 से 3. ऑल्सो द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सर्टिंग एट्रैक्टिव फोर्स ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज स्मॉल, यानी उसका न्यूक्लियर चार्ज भी कम होता है. तो एज अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ये 2 फैक्टर्स के कंबाइंड इफेक्ट से मेटल के पास टेंडेंसी होती है टू लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कैटॉन्स हैविंग अ स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन. दिस टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट कहते हैं. सेकेंड, पीरियोडिक ट्रेंड in the metallic character of elements is clearly understood from this position is the modern periodic table. अभी metallic character का हमें इसमें clear समझ में आता है. Let us first consider the metallic character of elements belonging to same group. अभी same group में जो है उसमें metallic character क्या होता है? While going down a group, a new shell gets added, resulting in an increase in distance between the nucleus and valence electron. अभी जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे एक नया नया शेल ऐड होते जाता है, तो डिस्टेंस बढ़ते जाता है किसके बीच, न्यूक्लियस और लास्ट वैलेंस शेल के बीच में. दिस रिजल्ट्स इन लोअरिंग द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उसके कारण उसका न्यूक्लियर चार्ज कम होता है. एंड देयरबाय लोअरिंग द एट्रैक्टिव फोर्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी उसका एट्रैक्टिव फोर्स भी कम हो जाता है. एज ए रिजल्ट ऑफ दिस द टेंडेंसी ऑफ एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, यानी उसका एटम लूज करने का टेंडेंसी बढ़ जाता है.
Also the penultimate shell becomes the outermost shell on losing valence electrons. Penultimate shell यानी second last shell. अब लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो पेनअल्टीमेट शेल जो है वही लास्ट शेल बन जाता है. द पेनअल्टीमेट शेल कंप्लीट ऑक्टेट हो जाता है. Therefore the resulting cation has a special stability. Due to this the tendency of atom to lose electron increases for the यानी ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है. मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एन एटम इज इट्स टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन. मेटल की वही टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रॉन लूज करना. Therefore the following trend is observed. तो मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेज व्हाइल गोइंग डाउन अ ग्रुप. यानी जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाएंगे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है और जैसे लेफ्ट से राइट जाएंगे मेटेलिक कैरेक्टर कम होता है. लेकिन डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है. ये चीज़ फिट कर लो. जैसे देखो यहाँ चार्ट में पेज 26 में देखो चार्ट है. एक हॉरिजॉन्टल एरो दिया है, वहाँ पे देखो क्या दिया है. जैसे लेफ्ट से राइट जाएंगे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है. इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर यानी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है और मेटेलिक कैरेक्टर कम होता है जैसे लेफ्ट से राइट जाते हैं. और उसी तरह जब नीचे जाता है तो देखो क्या दिया है. एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, डिक्रीजेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम होता है और मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ते जाता है. तो यानी जो मैंने बोला ना एक्टिविटी में क्वेश्चन आता है वो अगर सेम पीरियड का आता है कि सेम ग्रुप का आता है वो नाम से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चलेगा. अगर वो सेम ग्रुप के हैं तो देखो ग्रुप में जो ऊपर आता है वो कम रिएक्टिव है, नीचे आता है वो ज़्यादा रिएक्टिव है. पीरियड में एक ही पीरियड में अगर है तो वो देखो जो आगे आता है सबसे पहले जिसका वैलेंसी कम है वो ज़्यादा मेटेलिक है, जिसका वैलेंसी थोड़ा ज़्यादा है वो मेटेलिक कम है. While going from left to right within a period, the outermost shell remains the same. जैसे जैसे लेफ्ट से राइट जाते हैं outermost shell सेम आता है, outermost shell सेम होता है. However, the positive charge on nucleus goes on increasing. यानी पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा. जैसे लेफ्ट से राइट जाएंगे एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा. थस द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा. तो उसके कारण दिस टेंडेंसी ऑफ एटम टू लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीज यानी इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कम होगा जैसे हम लेफ्ट से राइट जाते हैं. टू फैक्टर्स नेमली द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज और डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस एज वी गो लेफ्ट टू राइट विद इन अ पीरियड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. वो रीज़न है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है. क्यों कि जैसे लेफ्ट से राइट जाते हैं एटॉमिक रेडियस कम होता है और एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है. Therefore the valence electrons are held with greater and greater attractive force. यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यानी लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है और ग्रेटर पुल उनको ये न्यूक्लियर चार्ज क्रिएट करता है अट्रैक्टिव. तो उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम. ड्यू टू इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन अ पीरियड द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू बिकम एन एनियन बाय एक्सेप्टिंग आउटसाइड इलेक्ट्रॉन गोज ऑन इंक्रीजिंग. टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म एनियन और इलेक्ट्रॉन इज द नॉन मेटल कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट. यानी अगर एनियन फॉर्म होता है तो उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम कहते हैं. फिर ये ब्लू पार्ट में देखो क्या है. वाइल गोइंग डाउनवर्ड्स इन एनी ग्रुप, कोई भी ग्रुप में डाउनवर्ड जाएंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ एलिमेंट इंक्रीज होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है. जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज होता है. तो लार्जर द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और नेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट हायर द रिएक्टिविटी यानी उतना रिएक्टिविटी हायर होगा. ग्रेडेशन इन हेलोजन फैमिली. ग्रेडेशन यानी चेंज, कंटिन्यूस चेंज. हेलोजन में देखो द ग्रुप 17 में हेलोजन फैमिली है. ऑल ऑफ देम हैव द जनरल फॉर्मूला H2. देखो सब में H2 है. क्लोरीन Cl2, फ्लोरीन F2, सब हेलोजन फैमिली में 2 आता है. ग्रेडेशन इज ऑब्जर्व इन दियर फिजिकल स्टेट डाउन अ ग्रुप. जैसे जैसे ग्रुप में डाउन जाएंगे उनके फिजिकल स्टेट में चेंज आता है. जैसे कि फ्लोरीन और क्लोरीन गैसेज हैं, ब्रोमाइन लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड
है। और उस तरह से हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। यहाँ पे देखो पिंक वाले में दिया है, उन्होंने दिया है जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाएंगे तो क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्टिविटी बढ़ता है। जैसे देखो उन्होंने दिया है बेरिलियम पानी में रिएक्ट नहीं होता, नीचे उसके नीचे मैग्नीशियम स्टीम में रिएक्ट होता है, कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम वो वाटर के साथ भी रिएक्ट होता है रूम टेम्परेचर। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है।